सचिवालय से राजेंद्र छाबड़ा की रिपोर्ट है। निरंजन आर्य होंगे आरपीएससी के नए चेयरमैन। राज्यपाल कलराज मिश्र किसी भी क्षण दे सकते हैं इसकी मंजूरी। मुख्य सचिव कार्यालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार उषा शर्मा को सौंपेंगे अपना कार्यभार। उधर अजमेर में आर्य की धर्मपत्नी संगीता आर्य बनी रहेंगी आरपीएससी सदस्य। उषा शर्मा के नाम हैंडिंग, टेकिंग और रिपोर्ट हो रही है टाइप। इसे विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में माना जा रहा है गहलोत का एक बड़ा कदम। तो जो कार्यभार है अपना अब निरंजन आर्य वो उषा शर्मा को सौंप देंगे। राजभवन से संवाददाता काशीराम की रिपोर्ट भी है। काशीराम चौधरी की ये रिपोर्ट। आखिर किसका नाम था उस गोपनीय फाइल में जिस पर मोहर लगते ही रह गई? राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के मनोनयन की ये फाइल थी। राज्य सरकार की ओर से कल शाम भिजवाई गई थी। राजभवन महामहिम अप्रूव करते उससे पहले ही सीएमआर से एक फोन आया और फाइल को फिलहाल होल्ड पर रखने का आग्रह किया गया। सूत्र कह रहे हैं आज किसी भी वक्त दूसरे नाम वाली फाइल राजभवन आएगी और स्थायी चेयरमैन की नियुक्ति के आदेश हो सकते हैं जारी। और सूत्रों के अनुसार अब नए नाम के रूप में निरंजन आर्य के नाम पर मुहर लग सकती है। पहले निरंजन आर्य की थी डिस्कॉम के चेयरमैन बनने की चर्चा, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आरपीएससी चेयरमैन के रूप में निरंजन आर्य होंगे। राजभवन ये फाइल कभी भी पहुंच सकती है और उसके बाद आरपीएससी को नया चेयरमैन मिलेगा निरंजन आर्य के रूप में। और निरंजन आर्य अपना जो कार्यभार है वो उषा शर्मा को सौंपेंगे। हालांकि अब क्या रहेगा वो तो आधिकारिक रूप से पुष्टि होने के बाद ही पता चलेगी, लेकिन फिलहाल जो सूत्र कहते हैं कि पहले कोई और नाम फाइल में था, लेकिन सीएमआर से फोन आया और उस फाइल को होल्ड पर रखने के लिए कहा गया, जिसके बाद अब दूसरी फाइल पहुंच रही है और इस दूसरी फाइल में जो नाम होगा जिस पर राजभवन से मोहर लगेगी उसमें नाम हो सकता है निरंजन आर्य का। सूत्र कहते हैं कि आज ही इस नाम पर घोषणा भी हो सकती है, आधिकारिक पुष्टि भी हो सकती है। तो सचिवालय से राजेंद्र छाबड़ा की रिपोर्ट भी है जहां पर उषा शर्मा के नाम हैंडिंग, टेकिंग और रिपोर्ट टाइप हो रही है। यानी कि इसे विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में गहलोत का बड़ा कदम माना जा रहा है और वो इसलिए क्योंकि उषा शर्मा जो हैं उन्हें मुख्य सचिव का कार्यभार सौंप देंगे निरंजन आर्य। ये अब आधिकारिक पुष्टि के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल राज्यपाल कलराज मिश्र किसी भी क्षण मंजूरी दे सकते हैं। मुख्य सचिव कार्यालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार उषा शर्मा को सौंपेंगे अपना कार्यभार निरंजन आर्य। और उधर अजमेर में आर्य की धर्मपत्नी संगीता आर्य आरपीएससी की सदस्य बनी रहेंगी, क्योंकि आरपीएससी चेयरमैन के रूप में आधिकारिक रूप से कभी भी घोषणा हो सकती है निरंजन आर्य की। यानी कि निरंजन आर्य जो है अब मुख्य सचिव से कार्यभार संभालेंगे आरपीएससी चेयरमैन का। वहीं जो अपना कार्यभार है मुख्य सचिव के तौर पर वो उषा शर्मा को दे देंगे। लेकिन इसके लिए जो अभी प्रोसेस है, जो हैंडिंग, टेकिंग और रिपोर्ट जो है वो सौंपी जा रही है, उसका कार्य चल रहा है और उसके बाद ही आधिकारिक रूप से पुष्टि होगी। लेकिन उससे पहले जो फाइल है वो राजभवन जाएगी और वहां पर राज्यपाल के जब सिग्नेचर होंगे, हस्ताक्षर होंगे, उसके बाद ये आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी। तो उषा शर्मा के चार्ज लेने में एक नया पेज भी है। हालांकि फिलहाल कल दोपहर पश्चात जयपुर पहुंचकर उनके चार्ज लेने की संभावना है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा उनके दिल्ली से रिलीव होने पर। यदि रिलीविंग में हुआ 2 से 4 दिन का विलंब तो किसी दूसरे अफसर को मिल सकता है अस्थायी चार्ज, और इस बारे में संभवतः आज शाम या कल सुबह तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और इसी बीच उषा शर्मा के पास जाने लगे जयपुर से बधाइयों के फोन। तो उषा शर्मा के पास बधाइयों के फोन भी जाने लगे हैं, क्योंकि अब जो निरंजन आर्य हैं वो कार्यभार मुख्य सचिव के तौर पर उषा शर्मा को देंगे और इसीलिए अब ये फोन जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो उषा शर्मा है उनके चार्ज लेने में एक नया पेच जो है वो फंसा हुआ नजर आ रहा है। वो फिलहाल कल दोपहर पश्चात जयपुर पहुंचकर चार्ज लेने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है उनके दिल्ली से रिलीव होने पर।